आपको अगर मैं कहूँ कि आपका फर्स्ट लव थिएटर था तो कुछ गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। और सेकंड लव थिएटर वाली थी जो बाद में मेरी 40 इयर्स ऑफ अजोका थिएटर आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? पाकिस्तान में एक मीनिंगफुल और खूबसूरत थिएटर मुमकिन है। हम्म। और हमने इस उम्मीद को ज़िंदा रखा है, इस यकीन को ज़िंदा रखा वो ज़हीन ज़हनों में आप शामिल हैं जो कि कोई ना कोई विजन रखते थे। सो जब आज आप देखते हैं पीटीवी को और अपने टाइम पे पीटीवी को देखते हैं, डिफरेंस क्या आपको महसूस होता है विजन वाइज, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से? है। बस उसको देख के ये एहसास होता है कि खंडर बता रहे हैं, इमारत इमारत अजीम थी। बिल्कुल। इस सेलिब्रेशन के हवाले से जो है वो परफॉर्मेंसेस जहाँ लाहौर में होंगी, सो वो कब से कब तक होंगी और क्या उसमें सिर्फ अजोका ही परफॉर्म कर रहा है या और भी इंटरनेशनली लोग आ रहे हैं आर्टिस्ट? ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है। ठीक इसका है। नाम हमने रखा है दोस्ती बिल्कुल इंटरनेशनल ठीक थिएटर है। फेस्टिवल। कहा जाता है कि जो थिएटर है ना वो एंटरटेनमेंट की सबसे पुरानी किस्म है, यानी वो फॉर्म है जिसके जरिए इंसान एंटरटेन होता आया है। उसके बाद जो है वो रेडियो, टीवी, फिल्म और यहाँ तक कि अब डिजिटल का जो दौर है वो थिएटर की ही मरहून मिन्नत है, क्योंकि इंसान को कहानियाँ सुनने और सुनाने की जो आदत थी वो थिएटर ने जो है कुछ इस अंदाज में शेप अप की कि ना सिर्फ कहानियाँ बताई जाती थी बल्कि बहुत अंदाज में, अच्छे अंदाज में जो है वो लोगों को मॉरल लेसन भी दिए जाते थे। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में जो है वो टीवी में और फिर फिल्म में इस रवायत को कंटिन्यू करने की कोशिश की गई। सो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, उनका ताल्लुक जो है वो टीवी से भी है, उनका ताल्लुक जो है वो थिएटर से भी है और उनका ताल्लुक जो है उनकी हैसियत मैं बतौर उनको अपने उस्ताद भी मानती हूँ, तो उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच कि आप जो हैं वो स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ हैं मौजूद। माय अ, प्लेजर। आज आप मौजूद हैं हमारे साथ और थिएटर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम बात आपको मुबारकबाद देंगे कि इस वक्त जो इस साल जो है हम अजोका की जो है वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक तवील अरसे से जो है अजोका थिएटर पाकिस्तानी अवाम को ना सिर्फ एंटरटेन कर रहा है बल्कि मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। 40-20 माशाल्लाह, लाइक 40 इयर्स, 4 डेकेड्स, इट्स लाइक लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। सो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? इट्स योर बेबी, सो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बस ही जब बच्चा जवान होता है तो उसको फलते फूलते देख के जवान तवाना खूबसूरत और एक पैशनेट, तो बड़ा खुशी होती है बेशक। अजोका को। और अजोका के आगे फिर सैकड़ों बच्चे हैं, उसके बिल्कुल। प्लेज, उसकी बिल्कुल। परफॉर्मेंसेस, फिर उनके उशाक की तादाद हम्म। हज़ारों बल्कि लाखों में है। सही। और पाकिस्तान में और दुनिया भर में अजोका को लोग अब जानते हैं, बेशक। पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स अमेजिंग। सो जब हम बात करते हैं, अभी से मैंने ओपनिंग में भी कहा कि थिएटर को हम इब्तदाई फॉर्म एंटरटेनमेंट के मानते हैं। आपका ताल्लुक जो है वो टीवी के साथ भी रहा है, आप जो है वो थिएटर के भी रूहे रवां हैं, अभी भी माशाल्लाह आप करते हैं। सो आपको अगर मैं कहूँ कि आपका फर्स्ट लव थिएटर था तो कुछ गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। और सेकंड लव थिएटर वाली थी जो बाद में मेरी बेगम बेगम बनी बनी आपकी, मदीहा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब माशाल्लाह यू आर ऑन फायर सर टुडे, आई हैव टू से, आई मस्ट से यू आर ऑन फायर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने और मदियापा ने जो है अजोका की बुनियाद रखी, उसको आगे लेके बढ़े आप लोग, विजन क्या था, जहन में क्या था? कि जी हर बच्चे के अंदर एक हम्म। अदाकार या एक नाटककार छुपा होता है। सही। और आप भी, मुझे यकीन है, बचपन में कहानियाँ भी सुनाती होंगी, बिल्कुल। इनेक्ट सही। करती होंगी, कोई डॉक्टर वाला, कोई पुलिस हम्म। वाला, कोई चोर वाला। कुछ लोगों में वो जो बचपना जो है वो बाकी रहता बाकी है। रह सो आई एम जाता है। वन ऑफ दोज फ्यू एंड सही। मे बी मदीहा टू। सो कभी कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें मेरे सुनने वालों के साथ, जो आपको ऑडियंस की रिस्पॉन्स के हवाले से याद रह गया हो? जी, असल में हमारी ऑडियंस ये तो बनी है। सही। उससे पहले इसकी बुनियाद नहीं थी और लोगों को नहीं मालूम था हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ सही। थिएटर, जो ओके। उनको हंसा भी रहा है, रुला भी रहा है, उनके दिलों को गुदाज कर रहा है, सही। उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है। तो वो फिर उनको फिर हमने मतलब वो आ तो जाते थे उस हम्म। जोश के साथ, उस ओके। वल्वले के साथ। उनको फिर ट्रेन करना, एक्टर्स के अलावा सही। ऑडियंस को भी ट्रेन करना बिल्कुल पड़ता है। सही। वो ज़हीन ज़हनों में आप शामिल हैं जो कि कोई ना कोई विज़न रखते थे। सो जब आज आप देखते हैं पीटीवी को और अपने टाइम पे पीटीवी को देखते हैं, डिफ़रेंस क्या आपको महसूस होता है विज़न वाइज़, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से? बस उसको देख के ये एहसास होता है कि खंडर बता रहे हैं, इमारत इमारत अजीम थी। बिल्कुल। तो एक ज़माना था कि पीटीवी का हर तरफ शोहरा था बिल्कुल। और एक रेवोल्यूशनरी मीडियम था। और बिल्कुल लोगों ने पहले ऑडियो विजुअल हुँ। मीडियम, एक मैस मीडियम नहीं देखा हुआ था। तो चाहे वो आर्टिस्ट हों, हुँ। सिंगर्स हों,
और या ऑडियंस हो, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। सही। आपका अपना लिखे हुए काम में सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन सा काम है टीवी की अगर हम बात करें? उसमें यह है कि वैसे तो बहुत पहले से मैंने शुरू किया था लिखना, और उसमें मेरा पहला प्ले जो था वो उसका नाम था मफरूर शायद, और वो बड़ा एक 65 की वॉर के बाद के सही। जो हालात थे ना, कि किस जी। तरह से वो एक शख्स कुछ क्राइम करके जा ओके। रहा है, तो उस ज़माने में ये सरहद के करीब ये सही। जो बम वगैरह है ना, शेल्स वहाँ पड़े ओके, होते थे, अच्छा, ठीक तो है। वो उससे टकराता है और वो एंड पे तो वो वहाँ से निकलता है अच्छा। शेल, तो वहाँ से आवाज़ आती है जैसे ज़मीन कह रही है हुँ। कि तुमने मेरा एक कांटा मेरे जिस्म से से निकाल निकाल दिया है। दिया, तो ओके। एक उसकी पीस बिल्कुल नो वॉर के हवाले से, ट्रांसफॉर्म ठीक। हो जाता है वो इस ख्याल से कि ये हुँ। धरती जो है मैं इसको बिट्रे कर रहा था। सही। जब आपके बच्चों ने शोबे में अदाकारी का इंतखाब किया तो कहीं आपके दिल में ख्वाहिश नहीं कि राइटिंग की तरफ भी ये आएँ या डायरेक्शन की तरफ भी आएँ, मतलब व्हाट डू यू से अबाउट दैट? इस सवेरा का तो खैर है, लिखने का भी हुँ। शौक है और अभी भी लिखती है, मेरे ख्याल है उसने नॉवल भी लिखा है, अभी छपा नहीं, और कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह भी लिखे हैं। तो लेकिन यह है कि उसको शौक था एक्टिंग का, और निर्माण के लिए तो कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि सही। वो तो बचपन से ही जब वो प्रेम में भी होता था तो हमारे साथ ही टूर्स कर रहा होता सही। था, परफॉर्म कर रहा होता था, और वो हमारी नकलें उतार रहा होता था एक्टरों की। सही। तो वो तो शुरू से उसकी आप समझ लें जीन्स में भी है, और उसके आप कह लें कि सबकॉन्शियस में भी है, और उसका वो इजहार करता है। 40 इयर्स ऑफ अजोका थिएटर आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि जो देखने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपके मुस्तकिल जो कहते हैं ना वो ऑडियंस है, वो उसका हिस्सा कैसे बन पाएंगे? अजोका के 40 साल भी इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान में एक मीनिंगफुल और खूबसूरत थिएटर मुमकिन है, और हमने इस उम्मीद को ज़िंदा रखा है, इस यकीन को ज़िंदा रखा है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में, जहाँ और बहुत सारी बदसूरत चीज़ें भी हैं, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, नाइंसाफ़ी हो, माहौलियाती आलूदगी हो, तो उसके साथ साथ खूबसूरती की भी कमी नहीं, और थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स उसी का हिस्सा है, और अजोका उसी एक कहकशां का एक हिस्सा है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारे लिए फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए भी, कि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं है पाकिस्तान बिल्कुल की। सही। तो हमने सारी दुनिया में ये दिखाया है। अभी पिछले साल इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, जो यूनेस्को का एक इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, उसकी 36 वर्ल्ड कांग्रेस थी, उसमें ओके। उन्होंने मुझे एज की नोट स्पीकर बुलाया था। वेरी वॉले नाइस। सोइनका जो नोबेल प्राइज़ विनर है, ठीक है। वो एक थे, और ओके। दूसरा मैं था। तो मैं तो नहीं था, पाकिस्तान पाकिस्तान का था। एक प्ले राइट था, हाँ जी। और ये मैं समझता हूँ कि फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, और ये दुनिया में भी रिकग्निशन है कि पाकिस्तान का जो इमेज बाज़ वेस्टेड इंटरेस्ट इंटरनेशनल और नेशनल वो पेश करते हैं, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। खूबसूरत लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, उनके भी वही मसाइल हैं और वही उनके ख्वाब ख्वाब हैं हैं, जो बिल्कुल। किसी और के हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ए माइलस्टोन। इस सेलिब्रेशन के हवाले से जो है वो परफॉर्मेंसेस जहाँ लाहौर में होंगी, सो वो कब से कब तक होंगी और क्या उसमें सिर्फ अजोका ही परफॉर्म कर रहा है या और भी इंटरनेशनली लोग आ रहे हैं आर्टिस्ट? ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, ठीक इसका है। नाम हमने रखा है दोस्ती बिल्कुल इंटरनेशनल ठीक थिएटर है। फेस्टिवल। दोस्ती की थीम, भाईचारे की, पीस की, ये सही। हमेशा से अजोका के दिल के करीब रही है, और हमें उसकी ज़रूरत भी है ठीक। विद इन पाकिस्तान एंड इन द वर्ल्ड और विद इन द ठीक। रीजन। तो ये 9 से 17 नवंबर तक ओके। अलहमरा में लाहौर आर्ट्स काउंसिल में ये पेश हो रहा है। सही। उसमें सारे मुल्कों से, कुछ 11 मुल्कों से अच्छा। आ रहे हैं, और वो दिलचस्प बात यह है कि अपने खर्चे पे आ रहे हैं। ओके, ऑल तो राइट। अपने खर्चे पे आ रहे हैं, हम उनको सिर्फ लोकल ठीक। हॉस्पिटैलिटी दे रहे ओके। हैं। उसके लिए भी आई एम प्लीज टू अनाउंस कि पंजाब गवर्नमेंट ने उसके लिए सही। हमें एक ग्रांट दी है, ओके। जिससे हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं रिसोर्सेज सही। के इस फेस्टिवल के लिए वो हल हो जाएंगे। सही। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल उसमें कोलैबोरेट कर रही है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि ये फ्री है, कोई सही। टिकट नहीं है इस पे। ठीक। हम नहीं चाहते कि जो लोग टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते वो ना देख इसको पाए। एंजॉय ना कर सही। सके। आपका पसंदीदा एक्टर कौन रहा है और क्यों? अगर आप मर्दों से शुरू करते जी हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि कबीर खान जो हैं, Good उन्होंने choice. हमारे साथ
काफ़ी काम किया है। उनकी अदाकारी तो खैर मुसलमा है, लेकिन जो उनका डिसिप्लिन था, जिस तरह से वो वक्त पे आते थे और खामोशी से बैठे रहते थे हाथ में एक किताब लेके। अगर हमारे जो नौजवान एक्टर कोई आधा घंटा लेट आ रहा है, कोई 1 घंटा लेट आ रहा है, कोई खलंडरापन कर रहा है, वो वहाँ बैठे रहते थे और कभी उन्होंने चूं नहीं की कि कौन, मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ और लोग लेट आ रहे हैं। फिर आसिम बुखारी थे, तो आसिम बुखारी भी उन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने कमर्शियल थिएटर को कभी दरखोरे इतना नहीं समझा। और ये शाह इनायत का रोल करते थे हमारे ड्रामे बुल्ला में, आसिम बुखारी। और ये यकीन जानिए कि कोई, ये हम वैसे को 25 साल से ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन चंद साल बाद ही इतना उन पे असर हुआ इस ड्रामे का कि वो खुद सूफी शायर बन गए। अच्छा, ख़वातीन में सर? ख़वातीन में पहला तो उज़रा भट्ट थी हमारी, बहुत बड़ी वो एक्ट्रेस थी अपने ज़माने की। फिर उनकी बहन थी ज़ोरा सहगल। बिल्कुल। हाँ, तो इन दोनों के ऊपर मैंने इनकी लाइफ के ऊपर भी एक ड्रामा किया था, एक थी नानी। सर, आज के दौर में जो अदाकार बच्चे बच्चियां जो काम कर रहे हैं, आपको प्रॉमिसिंग कौन लगता है उसमें? प्रॉमिसिंग, मैं कुछ ज़्यादा, मुझे मौका नहीं मिला उनका प्रॉमिस देखने का क्योंकि जो चेहरे उनके स्क्रीन पे आते हैं वो तो बड़े अनप्रॉमिसिंग होते हैं। बड़े वो खूबसूरती बनाई होती है, मेकअप किया होता है और एक जैसे होते हैं। लड़कों की एक जैसी दाढ़ी होती है, एक जैसे बाल होते हैं, और लड़कियों में पता ही नहीं चलता कि चैनल 1 और चैनल 2 में क्या फ़र्क है, और ना कहानियों में फ़र्क होता है। तो अनफॉर्चुनेटली टैलेंट डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन यह है कि उसका टैलेंट का मौका उनको अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न में भी नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको एक स्ट्रेट जैकेट में रखा गया है। ये फार्मूला है, मार्केटिंग वाले कहते हैं आपने ऐसे बिहेव करना है, ऐसे रिएक्ट करना है। उसकी एक मैं मिसाल आपको सवेरा की दे दूं, अभी आई वोंट नेम द प्ले, लेकिन ऐसा भी हुआ एक सीरियल में वो 10 या 11 एपिसोड के बाद उसको वो इतना हस्बैंड अब्यूसिव है और इतना वायलेंट है और बिट्रेयल है, तो वो छोड़ के चली जाती है। ठीक है। तो उसका इतना मार्केटिंग की तरफ से शोर आया कि ये आपने उसको भिजवा दिया। अच्छा। उसको वापस बुलाएं ताकि और ज्यादा हस्बैंड उसके साथ जुल्म करे और ऑडियंस की रेटिंग उनको मिले। तो उनको स्क्रिप्ट चेंज करके वापस बुलाना पड़ा। ओह माय गॉड। आपने जितने लोगों को मौका दिया उसमें आपने कोई फेवरेट किसका काम आप अब देखते हो, आपको अच्छा महसूस होता हो कि हाँ अच्छा मेरा डिसीजन था? मेरा ख्याल है कि वो आई मे नॉट वांट टू पॉइंट आउट, लेकिन यह है कि बड़ी खुशी होती है। हमारे ऐसे भी लोग हैं जो जब आए थे तो खड़े नहीं हो सकते थे, मुंह से लफ्ज नहीं निकलते थे, टोटल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ देयर टैलेंट। लेकिन उसके चंद साल बाद लोग कहते हैं ये हीरे कहाँ से आपने तराशे, कहाँ से ले आए? मैं जानती हूँ उन चंद लोगों को। जी जी, आप बिल्कुल आजकल स्क्रीन पे बहुत आ रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, सही जो वही है क्या वो चंद लोग? तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ टैलेंट तो बस्ट आउट करने के लिए बेताब होता है, लेकिन इतनी रुकावटें होती हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो लैक ऑफ सिंपैथी हो या अपॉर्चुनिटीज़ हो। लेकिन उसके अंदर मसलन हमारे बच्चों के हम कोर्स करते हैं, जब भी वो मौका मिलता है एक समर कैंप या और कुछ छुट्टियों का, तो ऐसे एक बच्चा था जिसकी माँ ने कहा कि ये तो मैं सिर्फ इसको ले आई हूँ, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता ना। ये बात करता है या स्टैमर करता है और चुप रहता है, अपनी दुनिया में गुम रहता है। 3 महीने बाद जब उसने देखा कि स्टेज के ऊपर वो छलांगे मार रहा है, ह्यूमर भी है और डांस भी कर रहा है और गाने भी गा रहा है, तो शी कुडंट बिलीव कि उसका अपना बेटा है। सो थिएटर ट्रेनिंग कैन डू वंडर्स। बेशक, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया।